जिस विद्यार्थी के जीवन में, जिस मनुष्य के जीवन में सात्विक धृति है, वह ठान ले तो इतिहास के दीप्यमान मार्गदर्शक बन सकता है, इतिहास के रचयिता बन सकते हैं। जिसके जीवन में सात्विक धृति आ जाती है, वह चाहे अबला के रूप में कन्या क्यों न हो, कुंवारी कन्या, बिचारी कन्या, लेकिन जीवन में धृति है तो बड़े बड़े तीसमार खानों को दिन के तारे दिखा दिए। और आज सोनगढ़ के इलाके का वो वाव गांव उस कन्या की धृति की प्रशंसा की गवाही दे रहा है। उस कन्या को सोनाबा सोनाबा बोलते थे। पिता का नाम था मोकल सिंह। भावनगर जिला सोनगढ़ के नजदीक सेंद्राना छोटा सा रियासत। वो जा रही थी, घोड़े सवारी की शौकीन, साहसी थी कन्या। देखा कि सामने से यमनों का सैनिक सूबा मेरे पर बुरी नजर डालता हुआ नजदीक आ रहा है। उस युवती ने आंखें अंगारे उगले ऐसे ढंग से उसके सामने देखा, लेकिन वो भी तो सूबा था, जूनागढ़ का सूबा था, जूनागढ़ का सर्वे सर्वा था। सेनापति को और सेना को आदेश दे ऐसा वो सेना उसके आज्ञा में चलती थी। और कन्या एक अकेली सोनोबा घोड़े सवारी कर रही थी। सुबह ने देखा उसकी घोड़े सवारी, उसके हाथ में तलवार और भाला। वो सुबह देखते ही रह गया। सुबह ने कहा, अरे सुंदरी, तेरे जैसी सुंदरी तो मेरी बेगम बनने के काबिल है, तू मेरे महल में रहने के काबिल है। ऐसी गंदी गंदी बातें सुनाई कि सोनाबा का खून उखल गया। और उसने कहा कि हे दुर्बुद्धि दुष्ट, संभल कर बात कर, तेरे दिन पूरे होने के, इसलिए तू मेरे ऊपर बुरी नजर करता है। तेरी आंखें निकाल के कौओं को दे दूंगी। तेरे साथ सेना है, लेकिन मेरे साथ गुरु के वचन है, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। ये 6 सद्गुण जिसके पास होते हैं उस पर कदम कदम पर परमात्मा कृपा बरसाता है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो ये बकवास बंद कर, तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। तेरा मेरा क्या संबंध? अरे बिस्त की परी, अब हम तुम्हें कैसे छोड़ेंगे? तेरे जैसी सुंदरी और वीरांगना को हम अपनी खास पटरानी बनाएंगे। तुम अब हमारे हाथ से नहीं जा सकती चिड़िया। अब तुम देख लो मेरा जौहर। सैनिकों, घेर लो इस सुंदरी को। सोनाबा ने देखा कि सैनिक मुझे घेरे और ये दुष्ट मनचाहा आचरण करके मुझे ले जाए जूनागढ़। ओम ओम ओम। घोड़ी को एड़ी मारी, घोड़ी घूमी, घोड़ी घूमती जाए और तलवार से सैनिक 1-2 को गिरा दिया। दूसरे सैनिक डर के मारे पकड़ने की कोशिश तो करे, लेकिन उसके नजीक नहीं आए। ऐसे करते करते घोड़ी का लगाम खींचा और उछाल मारने की एड़ी मार दी। घोड़ी उछाल मारते हुए सैनिकों के बीच में से
ऐसी तो हुई मानो आसमान से बातें करने घोड़ी भाग गई। देखते देखते सोनोबा अदृश्य सी हो गई। इतना तेज घोड़ी को भगाया, लेकिन समझती थी कि जूनागढ़ का सूबा मेरा पीछा करेगा। अपने पिता को बताया कि मोगल सिंह सारी बात को समझकर अपने प्रजाजनों को कहा कि क्षत्रिय की कन्या पर अत्याचार पूरे क्षत्रिय जाति का अपमान है। वो सूबा आएगा सेना लेकर, हमारे छोटे से रियासत को, जूनागढ़ की रियासत का बल कुचलने की कोशिश करेगा, लेकिन प्राण कुर्बान करके भी कन्या की धर्म रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, हमारा कर्तव्य है। सभी ने स्वर भरा। क्या किया कि वो सूबा आए उसके पहले रास्ते पर खाटें बिछा दी, बाढ़ कर दी घास फूस की, जो भी होती कंडों की, कांटों की। लेकिन सूबा के लिए क्या सेना थी, हाथी थे। छोटा सा रियासत को कुचलना, रणभेरी बजा दी। हाथी ने सब इधर उधर किया, सेना घुस गई छोटी सी रियासत में, सिदराना गांव में। पूरे गांव को घेर लिया उनकी सेना ने। धाड़ 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 तलवारें चलने लगी। आखिर सूबा ने कहा कि ये मनोबल से मजबूत है, गोलियां चलाओ। रियासत के पास गोलियों का व्यवस्था नहीं थी, बंदूकें। अब तलवार और बंदूक, तो बंदूक ही जीतेगी। व्यक्ति की हार जीत नहीं है यहाँ, हथियार की हार जीत। धड़ 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 सेदराना गांव के मुट्ठी भर सैनिक बलि चढ़ने लगे। सोनोबा ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, आप संधि करने का झंडा फरकाइए। संधि? और ये दुष्ट आए तुझे ले जाएगा। पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूं। इस समय उनके पास बंदूकें हैं और हमारे सेना के पास गोलियां नहीं है, बंदूकें नहीं है। ये संधि का समय है। इस समय बल से शत्रुओं के साथ हम नहीं जीत पाएंगे। पिताश्री, बुद्धि से जीतना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं उद्यम, साहस, धैर्य ये तो हो, लेकिन बुद्धि शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। ये सद्गुण 3 है और बुद्धि शक्ति नहीं है तो हार खा लेंगे, मार खा जाएंगे। पिता को विश्वास दिलाया। पिता ने झंडा खड़ा कर दिया। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, वो चिन्ह होता है, संधि का चिन्ह। सुबह ने देखा जब ये डर गए हैं, हाँ, संधि करना चाहते तो मुझे तो बस वो सुंदरी चाहिए। उसके पिता ने कहा, तुम इन छोटी सी बात के कारण नरसंहार करवाया, नाटकबाजी किया। हमें बोलते तो तुम्हारे जैसे सूबा के साथ हमारा रिश्ता हो जाता। नरसंहार से क्या लेना देना। खैर, फिर भी तुम्हें हम बहादुर मानते हैं, शाबाशी देते हैं। हमारी कन्या का विवाह तो हम करेंगे, लेकिन हमारे रीत रिवाज के हिसाब से ही होगा। धाम धूम से बारात लेकर तुम जब आओगे, लेकिन अभी सिंह काल चलता है। इस सिंह काल में अगर विवाह करें कन्या का, तो कन्या विधवा होकर घर लौट के आएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी कन्या विधवा होकर लौट आए, अर्थात तू मर जाएगा। इसलिए सिंह काल चला जाए, उसके बाद धाम धूम से
विवाह की रचना करेंगे। अच्छी बात है। खुश होता हुआ गया वो मूर्ख। सिंहस्थ वर्ष शादी में कन्या को विधवा बनाए, ये हम पसंद नहीं करते। सेंधरणा का क्षत्रिय ठीक बोलता था। हाँ, मैं मर जाऊंगा तो उसकी बेटी तो विधवा होगी। कौन चाहेगा अपनी कन्या को विधवा होना? मन की कल्पना, मन के लड्डू और मन के गांठिया खाए जा रहा था। अच्छा तुम देखो, हमें यहां वाव खुदवाना है। जानवरों के लिए, गाय भैंसों के लिए, मनुष्यों के लिए पानी की किल्लत है। अरे क्या फर्क पड़ता है खजांची, 10,000 सोना मोहर दे दो। 10,000 सोना मोहर दे दिया, क्योंकि वो लड़की तो अपनी है, अपने घर में ही आ गए। चल पड़ा। कुछ दिन बीते, एक राजपूत पहुंचा उसके पास चिट्ठी लेकर। सुबह को दिया, सुबह ने चिट्ठी दी। उर्दू के सिवा तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, तुम ही पढ़ के सुनाओ। चिट्ठी में लिखा था कि राजकुमारी तीर्थ यात्रा को जा रही है अपने तामझाम के साथ, और उसकी तीर्थ यात्रा में और भी सहेलियां सखियां जाएंगी। 20,000 सोना मोहर तुम इनको दे दो। अरे 20,000 क्या, 25,000 ले जा। ऐसी वीरांगना मिलेगी मुझे। 25,000 सोना मोहर दे दिया उस मूर्ख ने। लेकिन सोनोबा ने क्या किया? 10,000 सोना मोहर और 25,000 सोना मोहर उसी के मौत के लिए काम बनाया। वावड़ी खुदवाई ऊपर और नीचे तल घर बनाया, जिसमें सेंधरणा गांव गुप्त रूप से रह सके, राजघराने के सभी लोग रह सके, और कभी भी शत्रु आए तो उसे पता नहीं चले कि वाव में से कहां से कौन निकल के आया। ऐसा एक बड़ा चतुराई से, क्योंकि उसको गुरु का मंत्र था, ध्यान था। सुबह उठती तो यहाँ ललाट में ध्यान करती, रात को सोती तो श्वास में गुरु के साथ का दिया हुआ दीक्षा का सब करती, तो उसको अंतरात्मा की प्रेरणा मिलती रही। बड़े बड़े साजिश करता भी ठोकर खा जाए, लेकिन इस कन्या ने, सोनाबा ने, ऐसा सुंदर एक गढ़ बना दिया, तल घर। ऊपर से तो वाव वाव दिखे पानी का, और बाकी का अंदर पूरा अपना गांव आ जाए। दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्ष पूरा होने को है। अब शादी के लिए तैयारी करो। तो उसके सेनापति ने कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात सुना दी कि शादी तो क्या, सोनोबा से शादी करना, कब्र में जाना है, कब्र में। हाँ, मेरे लिए ऐसा छोटा सा राजा का सेनापति मेरे लिए ऐसा बोल जाए? सेना तैयार की जूनागढ़ के सूबा ने, और आया सोनगढ़ के पास सेंधरणा गांव के नजीक पड़ाव डाला। गांव तो छोटा सा, और हमारे साथ बैठ रहे। एक बार संधि किया, फिर क्या मौत के मुंह उतरना चाहते? धैर्य तो है इनके पास, लेकिन तामसी धैर्य है। शराब पिया, मांस खाया, और सुबह इन पर अपन सफल हो जाएंगे। धृति तो है, लेकिन तामसी धृति है, राजसी धृति है। और चाहिए और चाहिए, लगे रहते हैं लोभी लोग।
दोनों धृतियां व्यक्तियों को डुबाती है। श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक धृति चाहिए। ईश्वर के रास्ते दृढ़ता से चलो, चाहे कितने विघ्न आए, चाहे कितने बाधा आए, लेकिन अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने जप को, अपने अनुष्ठान को मत छोड़ो। ये सात्विक धृति है। अपने गुरु के ज्ञान को न छोड़ो, ये सात्विक धृति है। सोनाबा में सात्विक धृति थी और उस हरामी में तामसी और राजसी धृति थी। अभी तो धैर्य रखें, सुबह होते ही इनके खुर्दे बुलवा देंगे और सुंदरी को ले चलेंगे बलपूर्वक। जूनागढ़ में ही विवाह करेंगे, क्या बात है, लेकिन विवाह तो करके रहेंगे। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है कि दारू पी पी के अपनी और तामसी धृति कर रहे हैं। चारों तरफ बंदूकधारियों का फेरा। एक परिंदा तो क्या, एक चिड़िया भी नहीं फरक सके, ऐसा कड़ा पहरा लगाओ। सेंद्राना के लोग कुछ भी कर सकते हैं। कड़ा पहरा होते ही मध्य रात को युवानों का टोला आया चमचमाती तलवारों के साथ। कई सैनिकों की मुंडियां धड़ से अलग। खोजो तो मिले नहीं। मेरी चारों तरफ की सेना इतना कड़ा पहरा, देखते ही गोली मारो का आदेश, और इतने सारे जवान आए, गए कहां? उनको पता ही नहीं जहां ठहरा है वहां से तलघर से आए, तलघर में गए। नशेबाजों को क्या पता चले। खैर, हम चढ़ाई करेंगे। चढ़ाई किया, सेंद्राना गांव को घेर लो। घेर लिया, दरवाजा तोड़ो। हाथी के टक्कर से दरवाजा टूटा। घुसे अंदर तो क्या देखते हैं कि लोग है ही नहीं। सेंद्राना के लोग कहां गए? दरवाजा बंद करके छुप गए कि दरवाजा तोड़ो। घर घर के दरवाजे तोड़े तो घर खाली, पूरा सेंद्राना खाली। डर के मारे भाग गए। राजमहल को जानो, उस सुंदरी को तो ले चलेंगे। न सुंदरी मिली, न सुंदरा मिला। धक्के खाते खाते निराश होकर अपने पड़ाव पर आए, जहां मौत का निमित्त बना था, नीचे तलघर में। क्या कारण है? बंदूक है हमारे पास, उनके पास कोई बंदूक नहीं। गोलियां हमारे पास, जूनागढ़ की फौज हमारे पास, और सेंद्राना इतना सा, और हम वापस लौट रहे हैं। नहीं, उपाय खोजेंगे धीरज से। उपाय तो खोज रहे हैं, लेकिन तामसी बुद्धि है। प्याली व्याली पी, सोए। नींद तो क्या आनी थी, मौत आनी थी। सोनाबा और सैनिक तलघर से निकल आए। धाड़ 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 धाड़। वो तो शराबी थे और बंदूकें संभाले उसके पहले। सोनाबाई ने उनको संभला दिया। किसी को भाला तो किसी को तलवार की नोक, तो किसी को हुंकार। किसी का डबल हो जाए तो किसी का सिंगल हो जाए, तो कोई यहाँ अल्लाह करके गायब हो जाए। एक अकेली सोनाबा और मुट्ठी भर सैनिक जूनागढ़ के कहलाने वाले सूबा की ऐसी तो दुर्दशा हुई। आखिर देखा कि अब तुझे सोनाबा चाहिए, मैं आ रही हूं तेरे पास, तैयार रहे मूर्खा। घोड़ी हुंकारी, जोर से भाला मार दिया। किसको? जो सोनाबा को अपनी बेगम बनाना चाहता। मार दी एक लात, और सैनिक जैसा था बल उसमें। बाकी के लोग जान बचाकर भाग गए। आज इस सोना कन्या की गाथा की खबर देने वाला भावनगर जिला के सोनगढ़ के पास सेंद्राना गांव के नजदीक जो वाव खुदाई थी,
जहाँ तलघर था वहाँ गांव बसा है, और उस कन्या के सत्संग की, कन्या के साहस की, कन्या के धैर्य की, कन्या के गुरु भक्ति की और कन्या के संयमी जीवन की खबर दे रहा है। और कन्या ने, जैसे मीरा ने परमेश्वर को वर बनाया, ऐसे उस कन्या ने अपने परब्रह्म परमात्मा को ही वर बनाया। आज जीवन ब्रह्मचारिणी रही। बचपन में तो बाबा बाबा बोलते हैं, माँ बच्ची है मेरी माँ, तो ये खा ले। माँ ने कह दियागा तो सोनबा सोनबा लोग कहते थे। वास्तव में सोनबा देवी की नहीं पूजी जाती थी। एक कन्या में कितनी शक्ति छुपी है। इतना बड़ा सेनापति, इतना बड़ा सूबेदार, इतने सारे सैनिक और इतनी सारी बंदूकें, और ये बेचारे छोटी मोटी लठियां और तलवारों से क्या मुकाबला करें। युक्ति खोज सूझी और दुष्ट को कैसे धैर्यपूर्वक यमपुरी पहुंचाया जाता है वो भी, और अपने आत्मा को परमात्मा से कैसे पहुंचाया जाता है। सोनाबा ने सदगुरु से ये सीख भी पा ली थी। सोनाबा अपने को शरीर नहीं मानती थी। शरीर पंच भौतिक है, इसको स्वस्थ रखो, संयमी रखो, लेकिन शरीर की बीमारी मेरी बीमारी नहीं, मन का दुख मेरा दुख नहीं है, चित्त की चिंता मेरी चिंता नहीं। संसार स्वप्न है, उसको चलाने वाला चैतन्य परमात्मा अपना है। ओम 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 ओम।